और दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल मीडिया दिल्ली में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि 2022 मंत्र। शारदीय नवरात्रि पर जानी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इन मंत्रों से माँ दुर्गा को करे प्रसन्न। 26 सितंबर को शारदीय नवरात्रि 2022 का आरंभ होने जा रहा है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त, विधि, सामग्री, मंत्र और नियम। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शक्ति की साधना शुरू हो जाएगी। 26 सितंबर 2022 को शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाएगी। हर दिन माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा होती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में हर दिन पूजा में विशेष रंग का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि में पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा होगी। इस नवरात्रि मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त, विधि, सामग्री, मंत्र और नियम। शारदीय नवरात्रि 2022 घट स्थापना मुहूर्त। अश्विन प्रतिपदा तिथि आरंभ 26 सितंबर 2022 सुबह 3:23। अश्विन प्रतिपदा तिथि समापन 27 सितंबर 2022 सुबह 3:08 पर समाप्त है। घट स्थापना सुबह का मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर 7:55 तक होगा। अवधि 1 घंटा 38 मिनट। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से लेकर 12:42 तक। अवधि 48 मिनट। नवरात्रि में घट स्थापना महत्व। हिंदू धर्म के तीज त्योहारों पर घट स्थापना, कलश स्थापना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश में देवी देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों का वास माना गया है। कलश सुख समृद्धि प्रदान करने वाला और मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है। घट यानी कलश में शक्तियों का आवाहन कर उसे सक्रिय करना। नवरात्रि में भी कलश स्थापना पर समस्त शक्तियों का आवाहन किया जाता है। इससे घर में मौजूदा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घट स्थापना में क्यों बोते हैं जौ? आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को ब्रह्मा जी और अन्नपूर्ण देवी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं जौ को ही सृष्टि की सबसे पहली फसल माना जाता है। घट स्थापना के समय जौ यानी जवारे बोए जाते हैं और फिर सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। जौ को ब्रह्मा का रूप माना गया है, इसलिए सर्वप्रथम इनका सम्मान करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना सामग्री। जो बोने के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र, सप्तधान्य यानी कि 7 प्रकार के अनाज, स्वच्छ मिट्टी या तांबा का कलश, साथ में ढक्कन, कलावा, नारियल, लाल पुष्प, सिंदूर, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, इत्र, सिक्का, अक्षत, लाल कपड़ा, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, दुर्वा, मिठाई, धूप, अगरबत्ती। घट स्थापना पूजा विधि। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना पूजा मुहूर्त में ही करें। समय का खास ध्यान रखें। मिट्टी के पात्र में एक परत खेत की स्वच्छ मिट्टी की डालें और उसमें 7 प्रकार के अनाज बोएं। अब व्रत का संकल्प लेकर ईशान कोण में पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और देवी दुर्गा की फोटो की स्थापना करें। इसके बाद तांबे या मिट्टी की कलश में गंगा जल, दूर्वा, अक्षत, सिक्का, सुपारी डालें। कलश पर मौली बांधें और इसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगा दें। अब कलश के ऊपर से लाल चुनरी से बंधा जटा वाला नारियल रख दें। नारियल को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, साथ ही इसमें त्रिवेद का वास माना जाता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। आप जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के आगे स्थापित कर दें। घट स्थापना मंत्र। कलश स्थापित करते समय मंत्र का जाप करें। सभी देवी देवताओं और ग्रहों का आवाहन करना चाहिए। ओम आजिग्र कलशम ब्रह्मा त्वाम विशन्ति द्वः पुनरुर्जा निर्वतस्वा सा नहा सहस्त्र धुस्व दुर्धारा पयक्ष्वी पुनर्वा विष्टादेति। सप्तधान यानी कि 7 प्रकार के अनाज बोने का मंत्र। ओम धानमयसी दुनूहि देवान प्रणाय त्योदानाय त्वा व्यानाम त्वा दीर्घा मनु प्रसीति म्याशुधा देवो वा सवितः।
धीरण्य पाणि प्रति गृभ्य न विच्छेद्रेण पाणी न चक्षुषे त्वा महीना पयोसी। कलश पर नारियल रखने का मंत्र। इस मंत्र को बोलते हुए नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर रखें। ओम याह फली नार्य अफला अपुष्पा याश्च पुष्पाणि ब्रह्मस्पति सुसाता नौ मनुष्यन हस। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना नियम। घट स्थापना के लिए प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 समय शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश इस अवधि में कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। घर में घट स्थापना करते हैं तो 9 दिन तक नियमित रूप से मां की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम आरती करें और भोग लगाएं। नवरात्रि में विशेष तौर पर पवित्रता का ध्यान रखें, नहीं तो अनिष्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।